आज के अनुपमा एपिसोड में आप देखेंगे कि ढोलकिया अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और किंजल को आते देख वह उससे पूछता है, किंजल तुम रेजिग्नेशन देने आई हो? किंजल बोलती है, नो सर, मैं आपसे कल की बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। आई गेस मैंने उस दिन आपसे ओवर रिएक्ट कर दिया था कि आप मेरी बदतमीजी को भुलाकर मुझे एक चांस देंगे। आप तो अपनी वाइफ के साथ ट्रबल रिश्ते की वजह से इमोशनल सपोर्ट मांग रहे थे। सर आप सही थे, मैं गलत थी। प्लीज़ सर मुझे इस प्रोजेक्ट से मत निकालिए। सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। इस तरह से ढोलकिया को किंजल की बातों पर यकीन हो जाता है कि वह सच में माफ़ी मांगने ही आई है। ढोलकिया किंजल से कहता है कि डोंट क्राई, खूबसूरत लड़कियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। और वह उससे बोलता है कि हमें ऑफिस के टूर पर जाते ही रहना पड़ेगा, तुम्हें कॉपरेट तो करना पड़ेगा, हमें ओवरनाइट रुकना पड़ सकता है, लेट नाइट ऑफिस में वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें ये सब कॉपरेट कर पाओगी ना? अपनी फैमिली से बोल पाओगी ना कि हमें ऑफिस के टूर पर जाते रहना पड़ेगा? ढोलकिया किंजल से पूछता है कि तुम अभी भी क्यों रो रही हो? तो किंजल अपनी रिएक्शन सडनली चेंज करके कहती है कि सर अब रोने की बारी मेरी नहीं, अब आपकी बारी है। स्माइल मिस्टर ढोलकिया, आप लाइव हैं। तभी फोन में दिखती है अनुपमा। अब एपिसोड का रिवेंड दिखाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि घर के सभी लोग मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं और इसमें पारितोष के साथ ही राखी दवे भी शामिल होती हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इसमें काव्या भी सहमत हो जाती है। तभी अनुपमा गेट खोलकर केबिन में आती है और तंज कसती हुई कहती है कि ढोलकिया साहब, हमने तो आपको स्टार बना दिया, क्या आप हमें थैंक यू नहीं कहेंगे? अनुपमा भी लाइव होती है और कहती है कि हमारे यहाँ नई बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म की परंपरा होती है। अब तो हम नए पुराने छिछोरों की मुंह दिखाई की भी परंपरा की शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत मिस्टर ढोलकिया आपसे ही होगी। अब ये मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई और अब आप देखिए कि आपको नेक देने के लिए कितने लोग आए हैं और एक एक करके पूरा सह परिवार केबिन के अंदर आ जाता है। किंजल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। इसी बीच राखी दवे कहती है कि इतनी तो सड़क छाप लोगों में भी अकल होती है कि ये जान लेगी कि ये लड़की किस परिवार की है, तो अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शती डसने से, और मैं तो अब तुझे डस कर। राखी दवे एक बद्दुआ है ढोलकिया, और ये बद्दुआ आज से तुझे लग गई है। और इसके बाद एक एक करके सभी शाह परिवार के लोग अपना अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालने लगते हैं। तभी ढोलकिया बनराज पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि आज तू बहुत दूर का दूल्हा बन रहा है बनराज, कल तो तू भी इसी ऑफिस में काव्या के साथ क्या क्या करता था। बनराज कहता है कि ढोलकिया, तुझ में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं काव्या से प्यार करता था, मैं उसे मोलेस्ट नहीं करता था तेरी तरह। इसके बाद ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं उनमें से जिन जिन लड़कियों के साथ ढोलकिया ने गलत किया है वो एक एक कर लाइव वीडियो में अपना अपना स्टेटमेंट देती हैं। इस बीच अनुपमा पर भी वह बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है, फिर भी तुम इसका बचाव करने आई हो। अनुपमा कहती है कि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन हम एक दूसरे का साथ देना कभी नहीं छोड़ते। फिर अनुपमा कहती है कि अरे अरे, नेक नहीं मिला तो नई दुल्हन को बुरा लग रहा है, अभी देती हूँ नेक, और उसमें एक जोर से एक चांटा मारती है। ढोलकिया अनुपमा की साइड घूर कर देखता है और बोलता है, हाउ डेयर यू। इतने में बनराज आ जाता है उसके सामने और बोलता है कि अगर आंख उठा के देखा तो अभी तो सिर्फ दुनिया की नज़रों में गिरा है, अगर हाथ उठाएगा ना तो दुनिया से उठ जाएगा। राखी दवे कहती है कि मोटे साढ़, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज से तेरा हर एक दिन आंसुओं में गुजरेगा, और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देती है। तभी हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ढोलकिया ने किंजल को ही नहीं बाकी ऑफिस की अदर लड़कियों को भी मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। वह लड़कियां एक एक करके बोलती हैं कि वह भी उन्हें गंदे गंदे मैसेजेस भेजता था और उनको काम के बहाने ऑफिस टूर पर ले जाने की कोशिश करता था। सभी अपनी नौकरी ना जाने के डर से चुप थी, लेकिन अभी जब वह काव्या, किंजल और अनुपमा की हिम्मत देखकर वो भी चुप नहीं रह सकी और वह भी उसके खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग में बोल पड़ी। बनराज बोलता है कि तुम जैसे लोग ये नहीं सोचते कि कल तुम्हारी बहू बेटियां भी ऑफिस जाएंगी, उनके साथ भी कल को यही हो सकता है। किसी को
किंजल बोलती है कि किसी को पसंद करना अलग बात है और किसी को मोलेस्ट करना और अपनी पावर का गलत यूज़ करना ये तो गलत बात है, सो पैथेटिक। काव्या बोलती है कि पहले मुश्किल था, पहले स्मार्टफोन्स और सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, लेकिन अब सीसीटीवी भी और कैमरास भी लगे होते हैं ऑफिस में। राखी दवे बोलती है कि बी स्मार्ट गर्ल्स, आज तो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी होता है और वीडियो बना भी सकते हैं, तो आप अपने मोलेस्ट होने को बचा सकते हैं। इसके बीच ही नंदिनी बोलती है कि बी स्मार्ट गर्ल्स, अगर हम चुप रहेंगे तो ये ढोलकिया जैसे लोग हमारी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। इतने में ही किंजल बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने मम्मी की बात सुन ली और जो मैं आगे बढ़ी और मैंने हिम्मत नहीं हारी, वरना ज़िंदगी भर मैं पछताती रहती। इसी बीच अनुपमा सभी लोगों से अनुरोध करती है, सभी लड़कियों से स्पेशली, कि अगर आपको अपने परिवार का साथ नहीं मिल रहा है तब भी आप चुप मत बैठिए, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हो। कोशिश करो और कोशिश करते रहो, क्योंकि आपकी एक भी कोशिश सफल हो गई तो ऐसे ढोलकिया जैसे 100 लोगों की किस्मत और हौसले दोनों टूट जाते हैं ऐसा कुछ गलत करने के। सबको समझना चाहिए कि बदतमीजी भले ही आँखों से हो, हाथों से हो या फिर नज़रों से हो, बदतमीजी बदतमीजी भी होती है, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, चाहे कोई अपना करे या पराया करे, चाहे वह बॉस हो, भले ही पति ही क्यों ना हो, अगर गलत है तो वो गलत ही है। अगर उसे तब गलत नहीं कह पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब आपके पास मौका हो तब उसे गलत कहो, लेकिन गलत कहने से ना डरो, लेकिन चुप मत रहो। उसके बाद अनुपमा कहती है कि मेरी बहू यहाँ पर रोज़ ऑफिस आएगी और रोज़ काम करेगी, अगर उसकी तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगी। इसके बाद ढोलकिया का सीनियर बॉस आ जाता है और वह अनुपमा से कहता है, देखिए मैडम, हमारे ऑफिस में भी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ। तभी बनराज बोलता है, दैट्स राइट, हमारे ऑफिस में भी इन चीज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और लॉ और कानून भी बने हुए हैं। तभी सीनियर बॉस कहते हैं कि आपको सिर्फ एक कंप्लेन करनी है और उस कंप्लेन को मेल करना है, जिससे हम ढोलकिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अनुपमा कहती है, देखो बेटा, हर ऑफिस में ये सब चीज़ें होती हैं, बस हमें हिम्मत करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद घर का सीन दिखाते हैं कि सभी लोग काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए नज़र आते हैं और समर बोलता है कि हमारी ऑफिस वाली वीडियो में 50,000 व्यूज़ हो गए हैं। इतने में बनराज बोलता है कि अब ढोलकिया को ऑफिस से निकाल देंगे। इतने में काव्या बोलती है कि ढोलकिया को तो निकाल देंगे, लेकिन मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगे। और मामा जी उससे बोलते हैं कि तुम्हें एकदम टनाटन जॉब मिल जाएगी। इतने में काव्या हैप्पी हो जाती है और किंजल सबको थैंक यू बोलती है कि मेरे जैसी फैमिली किसी की नहीं। और इसके बाद कल के नेशनल हॉलिडे की बातें चलने लगती हैं और पता चलता है कि कल तो स्वतंत्रता दिवस है और इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां करने की प्लानिंग वो लोग शुरू कर देते हैं। और आगे के एपिसोड में रिकैप में बताते हैं कि कल के एपिसोड में बताते हैं कि सभी लोग एक गाने पर परफॉर्म कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।